राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देव उठान एकादशी व्रत का पारण का समय और देव उठान एकादशी व्रत का महत्व, देव उठान एकादशी व्रत की कथा जानेंगे। देव उठान एकादशी व्रत का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए और इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब कुछ विधान पूर्वक से मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान, देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव उत्थव एकादशी, कार्तिक एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है और ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। देव उठान एकादशी व्रत की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य के एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है और भोग लगाओ। उसके बुलाने पर पीताम्बरी वस्त्र धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के पश्चात भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, वह अपने काम पर चला गया। फिर से 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा कि तुम्हें तो दान दिया गया था आटा, चावल, दाल, तो उससे भूखे कैसे रहे? तो उस व्यक्ति ने बोला कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हमें दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं, और मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए हैं। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चल कर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा कि भगवान आओ भोग करो, भगवान आओ भोग लगाओ, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान,
यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे और खा पी कर भगवान उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ये ज्ञान मिला कि वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और स्वर्ग अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवउठान प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा 2। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था और कोई भी अन्न नहीं खाता था। सभी फलाहार करते थे। तो एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और तथा उसके सड़क पर बैठ गए। वहां जाकर तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने हुए भगवान श्री विष्णु नारायण बोले, मैं निराश्रिता हूँ और मैं नगर में मेरा कोई जानना और पहचानने वाला नहीं है। किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। तो राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। तो राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। तो राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था और उसकी सभी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसे एक राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, ये तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। तो राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ पिताजी, मैं धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। मैं अपना सर देने के लिए तैयार हूँ। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो रानी के रूप में भगवान विष्णु जी प्रकट होकर असली बात बता दी। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा और राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। तो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत इसी प्रकार से किया जाता है। सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें हर एकादशी करनी चाहिए। ठाकुर जी को आज के दिन उठाया जाएगा और उठा करके उनको हरि और हर का मिलन होगा। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी विवाह भी इसी
वीडियो में मैं बता रही हूँ तुलसी विवाह की कथा। और तुलसी विवाह आज के दिन ही होता है। ये सभी को पता है कि देव उठान एकादशी के दिन ही तुलसा महारानी और शालिग्राम जी का विवाह होगा। और इसी के साथ साथ ठाकुर जी हमारे विष्णु भगवान जी निद्रा से, अपनी योग निद्रा से जागेंगे और सभी समस्त देवी देवता फूलों की वर्षा करते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए ठाकुर जी को उठाने जाएंगे और फिर उठा करके उनका तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह होगा। तो कथा बताती हूँ। तुलसी विवाह की पौराणिक कथाएं हैं, अन्य प्रकार से, अन्य तरीके से आपको मिल सकती हैं। तो एक बार शिव जी ने अपने तेज से समुद्र में फेंक दिया था अपने तेज को। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया और ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम के से पराक्रमी दैत्य राजा बना था। कार्तिक मास की कथा चल रही है और कार्तिक मास की कथा में मैंने ये कथा को श्रवण किया है और आपको बताया भी है कि ठाकुर जी की भगवान शिव जी के तेज से उत्पन्न हुआ था जालंधर और उसी से ही पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उनसे माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया था, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वे देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव महादेव शिव जी का रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ भगवती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत के धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा, तो ऋषि ने अपना माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वे उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर और धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वे उसी शरीर में प्रवेश कर गए, तो वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु जी को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु जी ने स्वीकार किया और शालिग्राम जी के पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता
कि पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई, हाहाकार मच गया। और यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु जी को श्राप से मुक्त कर दे। तब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर वृंदा ने भगवान विष्णु जी को श्राप से मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। तो भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउत्थान एकादशी का दिन जो तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विलुप्त यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की ये भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती है और सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में जो पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जिस घर में तुलसी वृंदा महारानी होती हैं वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते हैं। तो मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल के मुख में रखकर निकल जाते हैं, तो वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को, बैकुंठ धाम को, हरि विष्णु जी को प्राप्त होते हैं। और जो भी मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए वृंदा महारानी की जय हो, बोलिए तुलसा महारानी की जय हो। देवउत्थान एकादशी श्री हरि नारायण विष्णु जी की जय हो। देवउत्थान एकादशी का जो पारण का समय है, सुबह 13 नवंबर को 6:42 से 8:51 तक होगा और हमें इसी समय पारण कर लेना है। देवउठनी एकादशी का जो पारण समय है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 13 नवंबर 6:42 से 8:51 तक रहेगा। और पारण के समय ही करना चाहिए, उससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारा व्रत पूर्ण होता है। त्रयोदशी और द्वादश लगने से पहले ही हमें द्वादश में ही पारण करना चाहिए, त्रयोदशी लगने से पहले पारण कर लेना चाहिए, वही व्रत पूर्ण माना जाता है। हरि और हर का मिलन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी को होता है और इस साल 2024 में बैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर को ही है। और इस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु जी को सृष्टि का भार सौंपते हैं और एक दिन को लेकर कुछ खास ही बताते हैं कि ये पूर्ण सृष्टि में भगवान जो योग निद्रा से जागते हैं, तो सभी समस्त देवी देवतागण मिलकर के विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं और उनको सृष्टि का कार्यभार सौंपते हैं। मान्यता ये भी है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को योग निद्रा से जगाते हैं। इसके बाद भगवान शिव जी सृष्टि का भार फिर से भगवान विष्णु जी को सौंप देते हैं और इसी दिन को कहते हैं हरि और हर का मिलन, कि हरि हमारे ठाकुर जी और हर हमारे महादेव पिताजी। तो हरि और हर का मिलन कहा जाता है। और बैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। और बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन ही एक दिन ऐसा होता है कि भगवान विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित किया जाता है और महादेव जी को तुलसी जी अर्पित की जाती है। और इस दिन रात में
दोनों देवी देवताओं की महापूजा की जाती है और रात्रि का जागरण किया जाता है। और उज्जैन में भी हरि और हर की मिलन की परंपरा करीब 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। इस दिन भगवान महाकाल की सवारी रात में गोपाल मंदिर जाती है और इस दिन भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर ओम नमः शिवाय के जयकारे और झांझ मजीरे और बैंड बाजे के साथ गोपाल मंदिर जाते हैं और हरिहर का मिलन देखने के लिए भक्त लोग, हजारों भक्त उमड़ते हैं देश भर से और ठाकुर जी की पूर्ण रूप से सेवा की जाती है। और यही एक दिन ऐसा होता है कि हरिहर का जब मिलन होता है तो महादेव जी को तुलसी अर्पित की जाती है, तुलसी जी के पत्र अर्पित किए जाते हैं और माँ भगवती जी की पूजा अर्चना पूर्ण रात्रि जागरण होगा और हमारे ठाकुर जी को पूर्ण रात्रि बेलपत्र अर्पित की जाती है। इससे ठाकुर जी को संसार का कार्यभार पुनः रूप से सौंप दिया जाता है। ठाकुर जी अपनी 4 महीने की योग निद्रा से उठ करके आप अपने कार्यभार को संभालते हैं, सृष्टि का संचार करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ठाकुर जी को उठाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की जाती है, ढोल बाजे भी होते हैं, गीत गवाते हैं और तुलसी जी का विवाह होता है। और ठीक बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ठाकुर जी के समक्ष जाते हैं मिलने और उनको कार्यभार सौंपा जाता है। आप लोगों को कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगी और जिससे कि आप उसको पूर्ण रूप से देखेंगे, श्रवण करेंगे कथा को। कार्तिक महीने की जो कार्तिक मास की कथा चल रही है वो भी आनंद लीजिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।